हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्किल क्लासेस। और आप सभी लोगों को मेरा ये प्यार भरा नमस्कार। और आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ में हम मैथ्स का जो अपडेटेड सिलेबस है कोविड की वजह से 30% आपका 30% रिड्यूस किया था सिलेबस, उसको हटा के जो भी आपका सिलेबस बचता है, जो आने वाले एग्ज़ाम 2022-23 में आपके बोर्ड्स में जो जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वहाँ तक हम लोग कवर करेंगे वन शॉट वीडियो करके। आपके मैथ्स में समथिंग 25 चैप्टर्स हैं। 25 चैप्टर्स को हम वन शॉट करेंगे 25 डेज में। और इस सीरीज़ का आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। और जो बच्चे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं आज हम लोग पहला चैप्टर अपना रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेसिकली ये एक चैप्टर आपका फर्स्ट ईयर के सेट थ्योरी से आगे बढ़ा हुआ चैप्टर्स है। सही है, चलो आइए अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं रिलेशन। रिलेशन भाई लिखते चलना साथ साथ सभी लोग। रिलेशन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे, रिलेशन को समझने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भाई, आइए समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज वी हैव टू सेट्स A1, 2, 3 and second one is B is equal to something सिंपल सा मान लेते हैं। मान लो ये है 9, 4 एंड हेयर इज 1, 2, 3। अगर हम लोगों को इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं भाई, ए क्रॉस बी। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए सेट एंड वी सेट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट ए का एलिमेंट्स पहले आएगा, ए 9, 1 एंड 9, 2, 9, 3 एंड 4, 1, 4, 2, 4, 3. This is the Cartesian product of two sets. So if we have a relation R from these sets, this relation is subset of A cross B. Understand friends, this relation is subset of A cross B. R is equal to suppose 9, 3 and 4, 2. R is subset of A cross B. What is the relation between these two elements? First element is square of second element. This is the relation. This is the relation between two elements. So what is the relation between two sets? First element is स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट। मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका रिलेशन होगा वो आपका ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। सही है भाई, आइए अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। रिलेशन को बेसिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि सेट को कैसे बिल्ड किया जाता है। और सेकंड होता है आपका रोस्टर फॉर्म, जो रोस्टर एक मैथमेटिशियन था जिसके नाम से ये फॉर्म रखा गया था। आइए यहाँ पे अगला हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। सबसे पहला आप लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सपोज हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। R इज इक्वल टू 9, 3 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट इज square of second element, so that R is equal to
x comma y and x is square of second square of y. This is the set builder form of this set. So second one is rooster form. रूस्टर फॉर्म क्या होती है? रूस्टर फॉर्म में हम लोग जो भी हमारा सेट रहता है उसको लिख देते हैं. सेट क्या हमारा? सेट है r इज इक्वल टू 9,3 and 4,2. This is the set builder form. This is the set builder form and this is the rooster form. Okay, understand it? Is that clear of all of you? Okay, now go ahead. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन. टाइप ऑफ रिलेशन में क्या होता है कि समथिंग थ्री टाइप होते हैं रिलेशन के. टाइप ऑफ रिलेशन हेडिंग डालेंगे सभी लोग. टाइप ऑफ रिलेशन. टाइप ऑफ रिलेशन. टाइप ऑफ रिलेशन. रिलेशन बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव क्या होता है आइए समझते हैं. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव बेसिकली ए कोमा ए बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन. एग्जाम्पल से समझेंगे. भाई देखिए एग्जाम्पल लीजिए. मान लीजिए कोई सेट आपको दिया है ए 1, 2, 3 and we have a relation from this set r is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 2, 3. So understand from this a comma a belongs to relation. A comma a belongs to relation. 1, 1 and 2, 2 and 3, 3 are present in this set. So this is the reflexive. Relation. Understand? आइए second one symmetric relation. Symmetric क्या होता है भाई? Symmetric for all a1 comma a2 belongs to real number and a1 comma a2 belongs to relation and a2 if a1 a2 belongs to real number then a2 comma a1 also belongs to relation. So we can say this relation is symmetric relation. Okay, एग्जाम्पल से समझेंगे भाई. सपोज वी हैव अ सेट 1, 2, 3 एंड अ रिलेशन फ्रॉम दिस सेट 1, 1, 2, 3 and 1, 3 and 3, 2 and 3, 1. देखिए भाई समझिए इसको. 1, 1 या 1, 1 आगे पीछे करने से इसको रिवर्स अगर किया जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है. आपको A1 A2 या A2 A1 दोनों ही रिलेशन में बिलोंग्स करने चाहिए ना. तो यहाँ पर 2, 3 दिया गया है तो इसको अगर रिवर्स करेंगे, इस एलिमेंट्स को अगर रिवर्स करेंगे तो 3, 2 वो भी हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है और 1, 3 को रिवर्स करने पर 3, 1 वो भी हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है. सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. थर्ड हेडिंग डालेंगे सभी लोग ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है आइए समझते हैं. ट्रांजिटिव रिलेशन
A1, A2, A3 belongs to relation and A1, A2 belongs to relation and A2, A3 belongs to relation. Then if जो आपके कॉमन नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं, आपके जो नॉन दोनों पेयर्स में जो आपके नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका भी सेट अगर आपको रिलेशन में दिया गया है तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. सो इफ A2, A3 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में तो आपका वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. खिचड़ी पक रही है ना दिमाग में. चलिए आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एग्जांपल के द्वारा. सपोज कीजिए आपको एक एग्जांपल दिया गया है, यही मान लीजिए हम वेरिएबल नहीं करेंगे एग्जांपल्स में, 1, 2, 3. ओके. सो आपको एक रिलेशन दिया गया है यहाँ पर और वो आपका रिलेशन क्या है भाई? वो आपका रिलेशन है मान लीजिए 1, 1 एंड 1, 2 एंड 1, 2 एंड 1, 3 एंड 2, 3. यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट्स का एक पेयर ये है, इस और इस पेयर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 1 कॉमन दिख रहा है ना भाई. और नॉन कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 2 और 3. नॉन कॉमन एलिमेंट्स का भी पेयर इस सेट्स में प्रेजेंट होना चाहिए, तब हमारा क्या रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में. हेडिंग डालेंगे सभी लोग फंक्शन. फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है भाई? फंक्शन बेसिकली आइए समझते हैं क्या होता है. फंक्शन स्पेशली एक स्पेशल रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट्स. फंक्शन बेसिकली एक स्पेशल रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट. तो सभी लोग लिखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, a special type of relation between two sets. Okay, two sets as x relation to y. इसको बोलते हैं रिलेशन x relation to y. इसकी सेट की मतलब फंक्शंस की एक कंडीशन होती है. फंक्शंस की क्या कंडीशन होती है? फंक्शन की कंडीशन होती है set x elements should have only one image in सेट y. आइए इस चीज को समझते हैं. सेट x एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट y. सपोज वी हैव अ सेट x1, x2, x3 एंड अदर वन इज y1, y2 एंड y3. इसको बोलते हैं इमेज. x1 की इमेज y1 है. ओके, x1 की इमेज क्या है भाई? y1. एंड x1 की एक और इमेज है y2. यानी कि x1 की जो x की है ना, जो x है और एक ये y है. यहाँ पर क्या है? आपको x की दो इमेजेस मिल रही हैं. एक एलिमेंट्स की दो इमेजेस पॉसिबल नहीं है फंक्शन. दिस इज नॉट फंक्शन. तो सभी लोग लिखेंगे नॉट फंक्शन. फंक्शन होने के लिए सेट x एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज होनी चाहिए सेट y में. आइए इसको समझते हैं. x1, x2 एंड x3.
by 1 by 2 by 3. This is function because of x element have only one image of set y in set y x y. This is function. आइए एक पॉइंट और छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो x के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। जो x के एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। जो y के एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन। उनको क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ रिलेशन। ये सभी को क्लियर होगा। एक और पॉइंट होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है आपके जो भी यहाँ पर सेट बाई दिया गया है, सेट बाई के जितने भी सेट बाई में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट बाई में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बाय। ओके, चलिए अब हम लोग आगे समझेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। टाइप ऑफ फंक्शंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट वन फंक्शन, सेकंड इज मैनी वन फंक्शन, थर्ड वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने डायग्राम बना रखे हैं इन तीनों को हम इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, एक एलिमेंट की एक इमेज, जहाँ पर एक एलिमेंट्स की एक इमेज होगी वहाँ पर कौन सा होगा फंक्शन? वन फंक्शन। देन दिस इज द वन फंक्शन। दिस इज द वन फंक्शन। सेकंड इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शंस मीन्स जिसमें आपकी किसी भी दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो, मतलब दो एलिमेंट्स की एक इमेज, दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स की एक इमेज, जो भी इस तरह का जो आपका फंक्शन बनेगा वो कैसा होगा? मैनी वन फंक्शन। देन दिस इज द मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। थर्ड वन इज वन एंड ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस, व्हाट इज ऑन टू फंक्शंस? ऑन टू फंक्शंस इज यहाँ पर लिखेंगे कोडोमेन बराबर, कोडोमेन इज इक्वल टू इमेज ऑफ एक्स। इमेज ऑफ एक्स। अगर आपकी कोडोमेन इमेज के इक्वल हो जाए तब आपका क्या बनेगा वहाँ पर? क्या बनेगा आपका वहाँ पर? वन या ऑन टू फंक्शन। दिस इज द ऑन टू फंक्शन। ओके, दिस इज द ऑन टू फंक्शन। आइए इसको हम एक प्यारे से एग्जांपल से समझते हैं। वन एंड ऑन टू फंक्शंस। एग्जांपल आपको दिया है, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, एंड एफ जो आपका रिलेशन है, रिलेशन आपका होना चाहिए पॉजिटिव, और आपको रेंज दी है 4, इनफाइनाइट। चलिए इस एग्जांपल की सहायता से समझते हैं वन मैनी वन और ऑन टू फंक्शन कैसे डिसाइड होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we check वन। For checking वन function we have put x1 is equal to fx2। so यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4 एंड वी हैव कैलकुलेटेड x1 is equal to x2। this is the condition for वन function। then this is this function is 1 this function is 1 now we check on 2।
ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका रिलेशन दिया है उसको हम लोग y के टर्म में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। चलिए, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी √y-4। अब हम लोग चेक करेंगे जो आपको रेंज दी है क्या वो इसमें वैलिड है। आपको रेंज दे रखी है f की r इंटीजर 4, में आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप चेक करते हैं निगेटिव तो नहीं आ रहा है। 4 या 4 से बड़ी वैल्यू जब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो क्या ये वैल्यू निगेटिव हो सकती है, नहीं, ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये आपका फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। अगर यहाँ पर y की जगह आपको 4 ना देके 2 दिया रहता तो ये आपका फंक्शन ऑन टू नहीं होता, केवल 1 1 होता। सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y we have a value of x belongs to real number positive, so function is onto, okay, onto or into both, so we can say this function is bijective function, this function is bijective function। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। लव यू ऑल, थैंक्स एंड पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।